हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पर। आज के अपने इस वीडियो में आपको एक फाइल्स में नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करने का प्रोग्राम बताने जा रहा हूं एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट करके बताऊंगा कि उस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक पहले समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम रन करा के भी दिखाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा बिना स्किप किए, तो मैं आपको सबसे पहले लॉजिक समझा दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक फाइल है और इस फाइल मान लेते हैं हमारे पास फाइल है abc.txt नाम की। क्या फाइल बच्चों? हमारे पास एक फाइल है abc.txt नाम की। अब इस फाइल के अंदर हमने लिखा है, क्या लिखा है? हमने लिखा है दिस इज फाइल या दिस इज माय फाइल, ये हमने लिख दिया कंटेंट। अब हमें क्या करना है, इस चेक करना है कि इस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइन्स है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, सिंपली हमें नजर आ रहा है कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइन है, एक लाइन है। मतलब हमने एक लाइन लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, एक लाइन आना चाहिए। क्लियर होगा ये? अब आगे चलते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक फाइल और है b1.txt नाम का। क्या है? b1.txt नाम की। इस फाइल के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, हमारा जो कर्सर है वो फर्स्ट लाइन पे बिलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? फर्स्ट लाइन पे बिलिंग कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो बच्चों हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कर्सर मेरा फर्स्ट लाइन पे बिलिंग कर रहा है। इसका मतलब इस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं? एक लाइन है इस फाइल के अंदर। बट मैं आपसे ये पूछूं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमने कोई भी कैरेक्टर्स नहीं लिखा है, हमने स्पेस भी नहीं दिया है। एक और सिनारियो लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक फाइल है a2.txt नाम की। क्या है बच्चों? a2.txt नाम की। अब हम मान लेते हैं कि हमने इस फाइल के अंदर लिखा है हाय संजय। क्या लिख दिया बच्चों? हाय संजय। अब हमें ये चेक करना है कि इस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइन हैं। तो जैसा कि ये विजिबल है, हमको दिख रहा है सामने, तो हमको ये दिख रहा है कि भाई सिंपल है कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हमें प्रोग्रामेटिकली चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, जब हम किसी वर्ड्स को या कैरेक्टर्स को या लाइन को लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यू लाइन को। यहाँ पे देखिए, समझिए कि जैसे हमने हाय लिखा, हाय लिखने के बाद हमने क्या किया? एंटर की प्रेस किया। क्या प्रेस किया बच्चों? एंटर की। एंटर की का मतलब, एंटर की को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंटर की को रिप्रेजेंट करते हैं /n से। /n क्या रिप्रेजेंट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ये एक स्केप सीक्वेंस होता है, मतलब /n मतलब न्यू लाइन। इसका मतलब ये है कि हम सिंपली करेंगे क्या, हम चेक करते जाएंगे कि हमें पूरे फाइल के अंदर कितनी बार /n मिला है। /n मतलब कितनी बार फाइल के अंदर इंटर की का यूज़ किया गया है। हम क्या करे जाएं, सिंपली /n को काउंट करते हुए चले जाएं। अब मान लेते हैं हमारे पास फाइल क्या है, a2.txt फाइल है। इसको हम क्या करें बच्चों? इसको हम रीड मोड में ओपन करें। रीड मोड का मतलब आर मोड में ओपन कर लेंगे। अब आर मोड में ओपन करने के बाद अब इस फाइल को रीड कैसे करेंगे? रीड करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम सिंगल कैरेक्टर को क्या करेंगे? रीड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सिंगल कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम जो फंक्शन का यूज़ करेंगे वो है fgetc फंक्शन। क्या है? fgetc फंक्शन का काम ये होता है, ये फाइल से एक कैरेक्टर रीड करेगा, मतलब एट अ टाइम एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा। जो सिंगल कैरेक्टर हमने रीड किया है हम उसको चेक करेंगे, क्या वो /n के इक्वल है? अगर है तो इसका मतलब वो एक लाइन है, तो फिर हम क्या करेंगे? लाइन को काउंट कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको लॉजिक प्रॉपर लिखकर समझा दे रहा हूँ। तो हमने माना कि हमारे पास एक फाइल है, और मान लेते वो फाइल हमारे पास क्या है कि a2.txt, जो हमने वही माना सेम फाइल मान लेते हैं फिर से कि a2.txt नाम की फाइल है। इसके अंदर हमने लिखा है हाय। देखिए यहाँ सिंपल सा हमने सिर्फ हाय लिखा है। अब हमें क्या करना है? लाइन को काउंट करना है। तो जैसा कि इससे पहले वाले में हमने आपको एक सिनारियो दिखाया था कि हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, b1.txt नाम की फाइल के अंदर मेरा कर्सर पहली वाली लाइन के अंदर बिलिंग कर रहा है, मतलब
फर्स्ट वाली लाइन पे भी लिंक कर रहा है। इसका मतलब किसी भी फाइल के अंदर एटलीस्ट एक लाइन तो होना ही होना है। इसका मतलब ये कि जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो लाइन को काउंट करते समय हम क्या करेंगे, लाइन नाम के काउंट को करने के लिए हम जो वेरिएबल लेंगे उसको हम इनिशियली 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया लाइन नाम का, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया क्योंकि हमें एक लाइन तो मिलनी ही मिलनी है। हमें कैरेक्टर भी काउंट करना है, इसलिए हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया और जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए। 0 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है किसी भी फाइल के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर 0 हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वाली फाइल में आपको एक सिनारियो दिखाया, हमने हमारी लाइन कर्सर जो है वो ब्लिंक तो कर रहा है लेकिन हमने एक भी कैरेक्टर, हमने यहाँ तक कि स्पेस भी नहीं प्रेस किया, इसका मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब जब हम कैरेक्टर को काउंट करेंगे तो कैरेक्टर हमारा 0 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइल टाइप के पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी एक, तो एक है fp नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे fp इक्वल f ओपन, फाइल को क्या करेंगे ओपन करेंगे और हमने फाइल को क्या अज्यूम किया कि हमारे पास फाइल है a2.txt, इसको सिंपली हम ओपन कर लेते हैं। किस मोड में बच्चों, रीड मोड में, क्योंकि हमें उसको रीड करके देखना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ लाइन्स हैं। अब उसके बाद हम करें क्या, ये जो हमने फाइल हमने अज्यूम किया है इस फाइल के एक एक करैक्टर को निकालते जाते हैं। क्या करें, एक एक करैक्टर को रीड करें, पहले h को रीड करें फिर i को रीड करें। ये कब तक रीड करें, जब तक हमको एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। मतलब मान लेते हैं हाई के बाद यहाँ आते हैं, तो भाई हाई के बाद तो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब हाई के बाद हमें क्या मिलेगा, ef मिलेगा। इसका मतलब हम लूप चलाएंगे जब, तो लूप में हम सिंपली करेंगे क्या, हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया और वाइल लूप के अंदर हमने लिखा क्या कि ch इक्वल f गेट c, और ये जो फाइल हमारी ओपन है fp जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है, fp पॉइंट कर रहा है a2.txt को, तो इसके अंदर जो पहला कैरेक्टर है fgetC फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं कि fp के अंदर जो पहला कैरेक्टर है उसको निकालो और किसके अंदर स्टोर करा दो, ch नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ch नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। अब ये लूप कब तक चले, हमने इसके बाद लगाया कि नॉट इक्वल टू EOF हो, मतलब जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो तब तक मेरा लूप चले। तो पहले ये इनर इतना चलेगा, आपका fgetC फंक्शन चला, इसने क्या किया, पहला करैक्टर निकाल के दे दिया किसको, ch को। अब इसके बाद ये नॉट इक्वल टू चेक करेगा, तो ch की वैल्यू क्या है बच्चों, ch की वैल्यू हमें कितनी मिली, h। अब चेक करें क्या h नॉट इक्वल टू AF है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो इस लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर गए तो अब क्या चेक करें भाई, हमें लूप के अंदर ये चेक करना है क्या ch की वैल्यू /n की इक्वल है क्या। तो हमने यहाँ चेक किया कि इफ़ अगर ch की वैल्यू /n की इक्वल है, अगर /n की इक्वल है इसका मतलब वो एक लाइन है। अगर वो एक लाइन है तो जो हमने ये लाइन नाम का वेरिएबल लिया था इसको हम क्या कर दें, सिंपली लाइन को ++ कर दें। तो अब बच्चों ध्यान से देखियो, जितनी बार वाइल लूप चलेगा, जितनी बार वाइल लूप चलेगा उतनी बार इफ़ की कंडीशन चेक होगी, और जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ की कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ch की वैल्यू /n की इक्वल होगी, ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उतनी बार लाइन ++ हो जाएगा, तो लाइन की वैल्यू एक बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट करना है। बच्चों देखो हमारा यहाँ लूप कितनी बार चलने वाला, अगर इस करंट फाइल के अकॉर्डिंग देखें तो पहली बार ये h को रीड करेगा, दूसरी बार ये i को रीड करेगा, इसका मतलब टोटल 2 बार चलेगा। तो हमने कहा हम लूप के इफ़ के बाहर लेकिन लूप के अंदर हमने यहाँ पे काउंट को क्या कर दिया, ++ कर दिया। मतलब जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार काउंट ++ होता ही जाएगा। और लेकिन जो लाइन ++ है वो कब चलेगा, जब ch की वैल्यू /n की इक्वल होगी तब लाइन ++ होगा, और जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार मेरा काउंट ++ होगा। अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा वो ये कि सर वाइल लूप को आपने स्टार्ट तो किया लेकिन आगे कहाँ बढ़ाया है, ये हर बार तो h को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है इसको आप समझिए, मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ अलग से कि हमने लॉजिक में लिखा क्या है। हमने लॉजिक में लिखा कि लूप में हमने लिखा कि ch इक्वल f
गेट सी, और इसके अंदर हमने पास किया एफ पी को, और हमने कहा नॉट इक्वल टू ए एफ तक चले। अब इस बात को समझिए, मैं सिर्फ इस लूप की मीनिंग समझा रहा हूँ। तो और हमने यहाँ पे एक फाइल मानी थी कि a2.txt है, जिसके अंदर हमने लिखा है हाई। तो बच्चों क्या होगा, जब ये पहली बार लूप के अंदर आएगा तो fgetc फंक्शन चलेगा। तो fgetc फंक्शन क्या करेगा, fp के अंदर जो पहला करैक्टर है, पहला करैक्टर क्या है h यहाँ पे ले आएगा ch वेरिएबल के अंदर। फिर ये चेक करेगा क्या नॉट इक्वल टू एफ के है, h नॉट इक्वल टू एफ कंडीशन क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो ये लूप के अंदर जाएगा। तो लूप के अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो चलेगा। उसके बाद ये लूप के ऊपर दोबारा भेज देगा, क्योंकि लूप से हम बाहर कब निकलेंगे, जब कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या fgetc फिर से नहीं चलेगा, ऑब्वियसली बात है चलेगा, लेकिन fgetc फंक्शन चलेगा फिर से दोबारा। लेकिन ध्यान से देखिए, जब ये पहली बार चला था तो इसने h को रीड किया था, रीड करने के बाद कर्सर कहाँ रख दिया होगा, कर्सर रख दिया होगा i पर। इसका मतलब ये जब दोबारा चलेगा तो अब fgetc फंक्शन किसको रीड करेगा, i को, ना कि h को, जो आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो। जब दोबारा चलेगा तो ये क्या करेगा, i को रीड करेगा। इसका मतलब इस बार ch की वैल्यू क्या आई, i आ गई। तो फिर से ये चेक करेगा, ch मतलब i नॉट इक्वल टू एफ है, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, फिर से लूप के अंदर चला जाएगा। होपफुली आपको ये किस तरीके से वाइल लूप काम कर रहा है ये समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने प्रीवियस यहाँ पे लॉजिक आपको समझाई, ये वाली लॉजिक, ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये जो हमने लॉजिक यहाँ पे लिखी ये लूप के अंदर, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ch के अंदर पहला करैक्टर आएगा वो अगर uf के बराबर नहीं है तो ये लूप के अंदर जाएगा। अगर चेक करेगा ch में जो वैल्यू आई है वो अगर /n के बराबर है तो मेरा लाइन प्लस प्लस हो जाएगा, और काउंट प्लस प्लस जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार होगा। होपफुली बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सेम प्रोग्राम रन करा के दिखा देता हूँ। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ देव C++ कंपाइलर पे, और आप देख सकते हैं मैं सेम प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख रखा हूँ। मैंने क्या किया, फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया, एक लाइन नाम का वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियली 1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमें पता है किसी भी फाइल के अंदर एटलीस्ट एक लाइन तो होनी ही होनी है। फिर एक हमने क्या किया, लूप हमें चलाना है, एक एक करैक्टर रीड करना है, इसलिए हमने करैक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया। हमने abc नाम की फाइल को ओपन किया और उसका जो एड्रेस है वो fp नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। अब हमने वाइल के अंदर क्या लिखा कि ch इक्वल fgetc fp1, मतलब fgetc हर बार कब तक चलता जाएगा, जब तक नॉट इक्वल टू af नहीं होगा fgetc क्या करेगा, बार बार एक एक कैरेक्टर रीड करता जाएगा, और जब तक नॉट इक्वल टू af नहीं होगा ये लूप बार बार चलता जाएगा। अगर लूप चला तो लूप के अंदर जाएंगे तो चेक करेगा कि जो ch के अंदर वैल्यू आई वो क्या /n के बराबर है, अगर ऐसा है तो लाइन प्लस प्लस, और जब तक लूप चलेगा तब तक हमने लाइन को काउंट कर लिया। अब लूप के बाद हमने लाइन को क्या किया, प्रिंट कर दिया और यहाँ फाइल को क्लोज कर दिया। अब चलिए इसको मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो फाइल दिखा दे रहा हूँ जिसके फाइल को हम काउंट कर रहे हैं। इसको हम ओपन करते हैं तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी। कितने लाइनें नज़र आ रही हैं बच्चों, 2 लाइन। तो चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं कि हमें 2 लाइन 2 आउटपुट में मिलता है कि नहीं। मैं इसको रन करा रहा हूँ। कह रहा है नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं, 2 है। एक काम करते हैं बच्चों, हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए सिंपली मैंने एंटर प्रेस कर दिया, लेकिन थर्ड वाली लाइन पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ये ध्यान से देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मैं अगेन प्रोग्राम को रन कराता हूँ, देखता हूँ मुझे कितने नंबर ऑफ लाइन्स दे रहा है। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, जबकि मैंने थर्ड वाले लाइन पे कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन हम एंटर की प्रेस करके अगले लाइन पे पहुंच जरूर गए। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया उसको /n मिल गया तो उसने काउंट कर लिया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी काउंट करना है। तो हमने यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने कर दिया 0, मतलब कि हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे। तो हमने अब सिंपली क्या किया, ये लूप के अंदर इफ के बाद और लूप के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट को ++ कर दिया। जब तक लूप चलेगा तब तक ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। लूप के बाहर आते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि हमारे फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल %d
और यहाँ पे किसको प्रिंट करा दें बच्चों, काउंट नाम के वेरिएबल को। अब इसके बाद इस फाइल को सेव करके रन कराते हैं। चलिए रन करा लेते हैं, देख लेते हैं कितना दिखा रहा है हमें नंबर ऑफ करेक्टर्स। देखिए कह रहा है नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है वो 34 है। अब आप कहोगे सर 34 कहाँ हमने लिखा है। चलिए इस पे फाइल पे आते हैं तो देखिए फाइल में हमने क्या लिखा है, दिस कितने करेक्टर का है 4, फिर उसके बाद एक स्पेस 5, फिर ये 2 करेक्टर्स है। तीनों को आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा कितना, टोटल 34 करेक्टर्स। अब एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं जो काउंटेबल हो। हमने सिर्फ लिख दिया बच्चों यहाँ पे हाय, क्या लिखा हाय, एक लाइन, और नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने 2। तो चलिए इतना रन करा के देख लेते हैं। कंपाइलर रन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लाइन जो है वो 1 है और जो नंबर ऑफ करेक्टर्स है वो 2 है। होपफुली बच्चों आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।